क्या आपका भी सपना है फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद नौकरी करने का? कोई सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी के बारे में सोच रहे हो या कोई स्टेट लेवल पे वैकेंसी के बारे में सोच रहे हो, फार्मासिस्ट का नौकरी करना चाहते हो, तो ये वीडियो को आप कंप्लीट देखो। चाहे रेलवे फार्मासिस्ट हो या इसरो फार्मासिस्ट हो या डिफेंस में कोई फार्मासिस्ट का जॉब है, सभी के बारे में करेंगे कंप्लीट विस्तार से बात कि कैसे आप जॉब पा सकते हो, कैसे आप तैयारी कर सकते हो अपने पहले ईयर से यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर से, या कंप्लीट कर चुके हो तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एम्स में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, या आप रेलवे में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, या आप सीआरपीएफ में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, या बीएसएफ में कैसे बन सकते हैं फार्मासिस्ट, या आर्मी फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, या ईएसआईसी फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, या इसरो फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। इसी के साथ एएनसीएल फार्मासिस्ट या एनएचएम फार्मासिस्ट या एयरपोर्ट फार्मासिस्ट के बारे में करेंगे कंप्लीट डिटेल से बात। इसी के साथ यदि आप किसी प्राइवेट काफ़ी पॉपुलर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, आपको पता होगा काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल है। यहाँ पे मेदांता वगैरह के बारे में आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, चाहे आप कहीं से भी हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो चलिए करेंगे कंप्लीट डिटेल से बात। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हम बात करेंगे एम्स फार्मासिस्ट के बारे में, या रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में, या यहाँ पे सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो या आर्मी यानी जो भी डिफेंस के फार्मासिस्ट है उसके बारे में, या ईएसआईसी फार्मासिस्ट के बारे में, या इसरो के बारे में, या एनसीएल के बारे में, या एनएचएम के बारे में, या एयरपोर्ट फार्मासिस्ट के बारे में। तो क्या इनका सिलेबस है? यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं, या डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, या डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इनके लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इनकी तैयारी आपको कैसे करना है, वैकेंसी कब आती है, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से करते हैं बात। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप आ जाइए दूसरे स्लाइड पे, हम बात करते हैं कि ये जो भी जॉब है, जो भी वैकेंसी हैं, इसमें एक तो बहुत ही टफ लेवल का आपका जो है कंपटीशन कहीं ना कहीं एग्जाम होता है। किसके साथ कंपटीशन होता है भाई? तो जो भी आपके साथ के फार्मासिस्ट हैं, जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म, उनके साथ। उसका सिलेबस क्या है? तो चाहे आप कोई भी फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे चाहे एम्स फार्मासिस्ट हो, आपको पता है कि सेंट्रल लेवल का जॉब है, काफ़ी पॉपुलर जॉब है, ठीक जी। चाहे रेलवे फार्मासिस्ट हो, या सीआरपीएफ के लिए, या बीएसएफ के लिए, या आर्मी के लिए, इसरो के लिए, या ईएसआईसी के लिए, या एनसीएल के लिए, या एनएचएम के लिए, या एयरपोर्ट के लिए, किसी भी फार्मासिस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है? तो आ जाइए यहाँ पे। आपका सबसे पहला सिलेबस यहाँ पे जो है, हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख रखा है, जैसे फार्माकोलॉजी, राइट जी, डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, या फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, या फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ते हो। पहले तो खैर ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था। फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स यानी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट, या यहाँ पे सोशल फार्मेसी, जिसको बहुत स्टूडेंट जो पुराने हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते होंगे, या फार्माकोथेरेपेटिक्स। टेंशन मत लीजिए, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ पाए हो, ठीक है डियर। या कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, या हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये आपके मेन फार्मेसी के यानी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, जो फार्मा सब्जेक्ट है। इसके बाद कुछ अदर भी पूछा जाता है। अदर में क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिख रखा है, जैसे जीके जनरल नॉलेज, या जीएस जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, या मैथ, या एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, या इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ये आपके कंप्लीट सब्जेक्ट हैं जिसका आपको तैयारी करना चाहिए यदि आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर से ही। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई जितना यहाँ पे हमने ये सब्जेक्ट रख रखा है, जो आपके मेन सब्जेक्ट है फार्मेसी के, यहाँ से लेकर के और ये इधर वाले बॉक्स में, ये कंप्लीट आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ते ही पढ़ते हो। और यही मेन सब्जेक्ट आपके हैं जो एक अच्छा नंबर लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। हम बात करें जीके की, तो बेसिक कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज सबको आता ही आता है। नहीं आता है तो आप देखना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो। कुछ जनरल साइंस आपको पता होना चाहिए। करेंट अफेयर्स, जो भी जॉब वैकेंसी जब आती है तो उसमें जो भी कुछ डिटेल दिया हुआ है उसका अलग अलग नोटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन लगभग सबका सिमिलर सा ही सिलेबस है आपका। ये कुछ नॉन फार्मा के सब्जेक्ट जो है आने वाले हैं और कुछ फार्मा के सब्जेक्ट। अब बात करें तैयारी कैसे करना है, तो भाई सब्जेक्ट यदि आपको पता चल गया तो तैयारी के बारे में आप
बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपने अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर में जो पढ़ा हुआ है वही आपके मेन सब्जेक्ट हैं। उसके बाद कुछ बेसिक हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का जॉब हो, मैं फार्मेसी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फार्मासिस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई अगर आप जॉब निकाल करके देख लो उसमें जीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, या कहीं ना कहीं यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, चाहे एप्टीट्यूड या रीजनिंग या इंग्लिश कंप्यूटर, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सबको आता ही आता है। चाहे बहुत से लोगों को नहीं आता है तो भाई तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो गवर्नमेंट नौकरी, तो गवर्नमेंट जॉब इतना आसान तो है नहीं। तो अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर से ही इन सभी सब्जेक्ट का विस्तार से अध्ययन करना आप स्टार्ट कर दीजिए यदि आप नौकरी चाहते हो तो। और यदि आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपके लिए क्या रास्ता है, तो हमने कोर्स बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं उदित फार्मेसी ऐप पे। जब आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, ऐसे सर्च कीजिएगा उदित फार्मेसी, तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें यहाँ पे एक कोर्स आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, हालांकि स्टोर के ऑप्शन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप इस कोर्स को पा सकते हैं। ये जो कोर्स है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एक हमने कोर्स बना रखा है, इसका प्राइस यहाँ पे है 1999 रुपये, लेकिन अभी के टाइम पे क्योंकि ये कोर्स स्टार्टिंग टाइम पे है तो 799 रुपये नहीं, डेफिनेटली यदि आप वीडियो जब भी देख रहे हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो 799 रुपये में। नए हो तो, यदि थोड़ी लेट में आप देख रहे हो वीडियोज़ को तो डेफिनेटली इस कोर्स का प्राइस जो है हमारा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं ना, यहाँ पे लेकर के फार्मेसी के सभी सब्जेक्ट, नॉन फार्मेसी के जो बाकी सब्जेक्ट हैं इसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा लेट से, लेकिन जो मेन फार्मा के सब्जेक्ट हैं ये तो इसमें हैं ही। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे इसमें से कोई भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो। अभी 2023 में कुछ वैकेंसी आई है, जैसे एम्स के काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल से वैकेंसी आ चुकी हैं, यहाँ पे ESIC का भी चल रहा है, और भी जो वैकेंसी है, रेलवे फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और बाकी जितने भी फेमस पॉपुलर ये सब हॉस्पिटल हैं, इसके यदि आप बात करोगे कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार के सब्जेक्ट आपके हैं जो कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही कॉमन सी वीडियो। यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर में हो या डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हो, आप जॉब यानी नौकरी की तलाश में और आप चाहते हो कि आप नौकरी करोगे, आपको बिजनेस नहीं करना है, तो इस सभी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर से। या कंप्लीट कर चुके हो तो भाई ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में इन सभी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया गया है। बाकी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो, डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर हो या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए हो, सभी कोर्सेज इस ऐप पे यहाँ पे आप देख भी सकते हो। कुछ जैसे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स, डी फार्मा सेकेंड ईयर का कोर्स, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए जो कोर्स है ये, और भी कुछ यहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करो और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और अपने सभी इन विषयों की, इन सब्जेक्ट की तैयारी करो। और गवर्नमेंट नौकरी आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगी गवर्नमेंट नौकरी, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट नौकरी पाना। तो ठीक है डियर, ये था एक छोटा सा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। यदि कुछ सीखने को मिला है तो भाई वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह का और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट आपको मिलता रहेगा, चाहे वो फार्मासिस्ट जॉब से रिलेटेड हो या आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड हो या डी फार्मा एग्जिट एग्जाम या फार्मा से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट। ठीक है डियर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो।